आज हम विद्यार्थियों को परिमेय संख्या के अंतर्गत एक नया विषय सिखाने जा रहे हैं, शांत तथा अशांत दशमलव। दशमलव संख्याओं में ये दो शब्द इस प्रकार हैं कि अभी तक हो सकता है विद्यार्थियों को ये शब्द सुनने में ना आए हों। यदि आए हैं तो पुनः इनको एक बार फिर से समझिए और तैयार करिए। सबसे पहले तुम्हें परिमेय संख्याओं के बारे में बताया जा चुका है, और यदि हम उदाहरण से पहले तुम्हें समझाते हैं कि हमने एक ये भिन्न लिख दी 5/8। अगर कोई तुमसे कहे, चूंकि ये भिन्न है, भिन्न को हम अंकगणित की भाषा में परिमेय संख्या कहते हैं। इस परिमेय संख्या को अगर दशमलव संख्या में बदलने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत 5 में 8 से भाग लगाएंगे। 8 का पहाड़ा 5 में जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे, 8 छंग 48, बचेगा कितना? 10 में 8 गया 2, यहां कुछ नहीं बचा। फिर दशमलव लग चुका है, एक 0 बढ़ा लिया, फिर 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, यहां कुछ नहीं बचा। फिर 0 लग गया चूंकि दशमलव लग चुका है, फिर 8 5 40, ये खत्म हो गया। और तुमको सिखाया जा चुका है कि दशमलव से पहले अगर कोई संख्या न हो तो वहां शून्य लगा लेते हैं। तो इस प्रकार इसका मान आ गया 0.625। ठीक है। जबकि अगर कोई एक भिन्न दूसरी दे दी जाए 1/3, अब इसको आपको कहा जाए कि ये दशमलव संख्या में इसको बदलिए, तो आप क्या करते हैं? 1 में 3 का भाग लगाते हैं। 3 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 हो गया, 3 त्रिको 9, 1 बच गया, दशमलव लग चुका है, फिर 0 बढ़ गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लग गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, 0 लग गया, 3 त्रिका 9। अरे भाई, हम इतनी बार से वही काम करते चले जा रहे हैं और बार बार 1 बच रहा है और बार बार वही 0 लग रहा है। तो इसका मतलब है ये तो हम जितनी बार करेंगे 1 बचेगा, 0 लगाना पड़ेगा, 3 बार पहाड़ा जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। ओहो, तो अब देखो ये एक दूसरे प्रकार का हो गया। यह भिन्न कैसी है कि इसका हमने भागफल निकाल लिया, भागफल निकल आया, शेषफल कुछ नहीं बचा, और इसमें हर दशा में शेषफल वही 1 बच रहा है और ये इतना आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 0.33333। पता नहीं कितने 3 आएंगे, अनंत तक 3 आएंगे। तो इस दशमलव भिन्न को या परिमेय संख्या को हम पूर्ण दशमलव संख्या के रूप में नहीं प्रकट कर सकते। ये पूर्ण दशमलव संख्या के रूप में इसको हम प्रकट कर सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद संख्यांक जो है वो निश्चित हैं, और यहां दशमलव के बाद के संख्यांक निश्चित नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं शांत दशमलव, और इस संख्या को कहते हैं अशांत। तो अब तो विद्यार्थियों को शांत और अशांत में फर्क समझ में आ गया होगा। और उदाहरण विद्यार्थियों को हम सिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। कहीं लिख दिया 7/5। चलिए 7 में 5 का भाग लगाइए, 5 एकम 5, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 5 को 20, शेषफल 0 हो गया। तो 1.4 आ गया। और दूसरी तरफ
हम संख्या एक दूसरी ले लेते हैं। हमने लिख लिया 2/11। चलिए भाई भाग लगाते हैं। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 11 एकम 11। कितना बच गया? 9। दशमलव लग चुका, 0 बढ़ जाएगा, 11 88। कितना बचा? 2। फिर 0 लग जाएगा, 11 एकम 11। फिर 9 बच गया, 0 लग गया, 11 88। फिर 2 बच गया, 0 लग गया, 11 एकम 11। फिर बच गया 9, 0 लग गया, 11 88। अरे राम राम। तो इसमें भी वही काम हो रहा है कि बार बार एक बार क्या बचता है? एक बार 9 बचता है 90 हो जाता है, एक बार 2 बचता है 20 हो जाता है। तो दशमलव के बाद 1 8 1 8 1 8 बार बार क्या हो रहा है? 0.18 18 18 ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इसका पता नहीं कि ये कहां तक ये भाग चलेगा। तो इस प्रकार जब हम भाग लगाते हैं, जैसे हमने 1/3 को क्या लिखा था? 0.3333, आगे पता नहीं, तो इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर 0.1 लगा दिया जाए। इस दशमलव को आवर्त दशमलव कहते हैं। विद्यार्थी ध्यान कर लें, ये आवर्त दशमलव कहलाता है। आवर्त दशमलव का मतलब होता है कि 3 के ऊपर दशमलव लगा, इसका मतलब अब 3 3 3 अनंत बार है। दशमलव के बाद 3 अनंत बार है। तो कहने का मतलब है कि इस संख्या को हम 60 रूप में, छोटे स्वरूप में जब लिखते हैं तब इसे हम आवर्त दशमलव कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में 0.3 और ये निशान ऊपर माइनस जैसा लगाते हैं, इसको बार बोला जाता है, बार 3। तो ये निशान जो है ये प्रकट करता है कि 3 की पुनरावृत्ति अनंत बार होनी है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप इसका मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.18 और दोनों पे दशमलव लगा दिया। इसका मतलब 1 और 8 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। या इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं 0.18 और ये बार का निशान 1 और 8, 1 से लेकर 8 तक दोनों पर ये कर दिया जाता है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये दोनों हैं अशांत दशमलव और ये है शांत दशमलव। तो अब शांत दशमलव को हम कैसे कह सकते हैं? शांत दशमलव। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड केवल 2 तथा 5, केवल 2 तथा 5 या दोनों होते हैं। मतलब कहने का है कि जैसे कोई तुमसे कहे कि बताओ अच्छा भाई 7/25 शांत है कि अशांत, तो तुरंत तुम 25 के गुणनखंड निकाल डालो, तो 5 × 5 तो केवल 5 तो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है? शांत है। अगर कहीं लिख दिया जाए 8/9 तो 9 के गुणनखंड 3 × 3, तो अब इसमें 2 और 5 तो है नहीं, तो ये हो गया अशांत। चेक करना चाहो चलिए भाई कर लीजिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 9 8 72, फिर 8 बचा, 9 8 72, 0 लगा के फिर 8 बचा, 0 लगाया, 9 8 72, लो बार बार 8 आने लगा, बार बार 8 आने लगा। तो ये अशांत हो गया कि नहीं हो गया? चलो भाई अब देखते हैं, अगर कहीं लिख दिया जाए 11/20 तो 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 पंचे 20, तो यहाँ 2 2 5 मिला।
2 और 5 दो ही प्रकार के तो अंक हैं। तो ये कैसा हो गया? ये शांत है। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, देख लो भाई। 11 में भाग लगाओगे 20 का तो 11 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 0 तो 2 पंचे 10, 2 0 0, 2 पंचे 10, 100 आ गया। ये 0 1 दशमलव लग चुका है, 1 0 बढ़ जाएगा, 20 पंचे 100। देखिए भाई खत्म हो गया। तो ये कैसा हो गया? शांत हो गया। अगर तुमको 13/50 लिख के दे दिया जाए तो ये कैसा होगा भाई? 50 बराबर क्या होगा? 2 पंचे 10 पंचे 50, 2 5 है गुणनखंड। तो कैसा हो गया? ये शांत हो जाएगा। अगर तुमको दे दिया जाए 5/6 तो अब देखिए भाई ये कैसा होगा? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 3। ओ इसमें 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार शांत और अशांत दशमलव विद्यार्थियों ने समझ लिया। शांत दशमलव क्या होते हैं? इन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड 2 और 5 या दोनों के रूप में होते हैं और जिनमें 2 5 के अलावा कोई अंक आ जाए तो इसका मतलब हो गया कि वह अशांत होगा। चलिए अब आते हैं, कुछ सवाल समझाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न परिमेय संख्याओं में को दशमलव में बदलकर ज्ञात करो कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए भाई हल करते हैं। सबसे पहले 5/8 तो दशमलव में बदलकर हमको चेक करना है। वैसे तो अभी तुमको हमने परिभाषा बताई थी कि हर के गुणनखंड कर लो। अगर हर में 2 और 5 हैं, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो शांत है, अन्यथा अशांत। जैसे 8 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ही हैं तो ये शांत है। अब दशमलव में अगर बदलना है तो 8 का पाड़ा 5 में जाएगा नहीं तो 0.0 लग जाएगा तो 8 छंग 48, 50 हो जाएगा 0 लगने से। 48 बचे 2 तो 2 पे 0 लगेगा तो हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 4 पे 0 लगेगा, 8 45। इतना ही है। तो ये कैसा है? ये हो जाएगा शांत दशमलव। अब इसी प्रकार 7/11, अब 7/11 का भाग लगा के देखोगे अगर, तो चलिए भाई देख लेते हैं। 7/11 दशमलव लगाया 0, 11 छक्का 66, 4 बचा। अब 0 लग गया, 11 33, फिर 7 बच गया, 0 हो गया, 11 छक्का 66, फिर 4 बच गया, 0 लग गया, 11 33, फिर 7 बच गया। तो एक बार 7, एक बार 3, एक बार 4, यही बच रहा है। तो ये क्या रहा है? 0.6363 इस प्रकार आ रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। इसी प्रकार अगली संख्या है 5/16। 16 का भाग लगाओगे 0.50 होगा, 16 48, 2 बच गया, 20 हो गया। तो 16 एक कम 16, 20 में घट जाएगा, 4 बचेगा तो 16 दूनी 32, अब की बार 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, खत्म हो गया। तो ये हो गया शांत दशमलव। इसी प्रकार अगली संख्या देखते हैं। 5/16 के बाद क्या? 13/20। तो अब देखते भाई 20 है, अभी दशमलव में बदलना है ना, तो 20 का भाग लगाएंगे। तो 20 का 13 में भाग लगा लीजिए। तो दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, 2 छंग 12, तो 0 1, 2 पंचे 10, तो 0.65 निकल आया। तो क्या हो गया? शांत दशमलव। अगली संख्या क्या दी गई है? अगली संख्या देख लीजिए। 13/20 के बाद 1/4,
4 का भाग 1 में लगाओगे 0 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 0 लग गया 20, 4 पंचे 20, क्या हो गया? शांत दशमलव। 1/4 के बाद देखिए क्या है, 2/7 है। आप 2/7 ये भाग लगा के देख लो, दशमलव लगाया 0, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, 7 8 56, फिर 4 बचा 0, 7 5 35, फिर 5 बचा 0, 7 7 49, फिर 3 1 बचा, फिर 0, 7 1 7, फिर 3 बचा 0, फिर 7 4 28। तो इस प्रकार ये निकलता चला जा रहा 0.285714। अभी आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। अशांत दशमलव हो गया। तो इस प्रकार अब आगे देखते हैं 2/7 के बाद 4/9 है, तो 4/9 को देखते हैं। तो 9 का भाग लगाएंगे 4 में, 9 चौको 36, फिर 4 बच जाएगा, फिर 9 चौको 36, 9 चौको 36, बार बार यही होगा। तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। 4/9 के बाद 1/7, ये 2/7 था, 1/7 में देखो 7 1 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 2 बच गए 20 हो गए, 6 बच गए 60 हो गए, 7 8 56, फिर 4 बच गए 40 हो गए, 7 5 35, 5 बच गया 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 बच गया, 7 1 7। तो इस प्रकार यहां पर फिर वही डबल होने लगा। तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव। अब चलिए आगे देखते हैं। अगली संख्या है 5/13। तो 0.50 हो गया, तो 13 3 39, 13 चक्कू 52, 3 बार जाएगा 11 बच जाएगा, तो 110 हो जाएगा। फिर 13 8 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 2 बचा 6 बचा, 60 हो गया, 13 चक्कू 52, फिर 8 बचा 80 हो गया, 13 6 78, फिर 2 बचा 20 हो गया, 13 1 13। अभी भाग चला जा रहा है, मतलब पूरा नहीं जा रहा है। ये भी हो गया अशांत दशमलव। तो इस प्रकार आप चाहेंगे तो खुद अपने हाथ विद्यार्थी भाग लगा लगा के देख लेंगे। तो शांत का मतलब जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल कुछ न बचे, और अशांत का मतलब जिनमें भाग न जाए, मतलब भाग खत्म न हो, भाग लगता ही रहे, बराबर उसको आप लगाते ही रहें। तो ये शांत और अशांत दशमलव आज विद्यार्थियों को समझाया।